हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आपकी डॉक्टर फ्रेंड। इस चैनल पे हम अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं और आपको उन चीज़ों की जानकारी देते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस प्रकार से हम किसी भी चेस्ट पेन से पता कर सकते हैं कि ये हार्ट से रिलेटेड है या गैस्ट्रिक यानी कि एसिडिटी से रिलेटेड। तो आपने कई बार देखा होगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चेस्ट पेन किसी ना किसी को होती ही रहती है, लेकिन मन में हमेशा से एक डाउट आता है कि क्या ये चेस्ट पेन हार्ट अटैक तो नहीं है या ये सिर्फ़ एक मामूली सी एसिडिटी है। तो आज हम उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जिसको जानकर आप इस चेस्ट पेन के बारे में एक एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप दूसरों को भी इसके बारे में बता पाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए विदाउट स्किप किए, ताकि आपके कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं चेस्ट पेन के बारे में। चेस्ट पेन ब्रॉडली दो तरह की हो सकती है, कार्डियक और नॉन कार्डियक। जो कार्डियक चेस्ट पेन है उसका ओरिजिन हार्ट से होता है, जबकि नॉन कार्डियक चेस्ट पेन का ओरिजिन गैस्ट्रिक ट्रैक या रेस्पिरेटरी ट्रैक से हो सकता है। इस नो डाउट इसके और भी कॉजेज़ हैं, लेकिन वो कॉजेज़ बहुत रेयर हैं। अब हम इन दोनों तरह की चेस्ट पेन में अंतर कैसे करें, कैसे हम पता लगाएं कि ये मामूली एसिडिटी है या ये आने वाले हार्ट अटैक का संकेत है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लोकेशन के बारे में, मतलब चेस्ट पेन चेस्ट के किस पार्ट में हो। तो अगर चेस्ट पेन जो कि गैस्ट्रिक ओरिजिन की होती है, वो चेस्ट पेन चेस्ट के सेंटर पार्ट से ओरिजिन होती है, वो स्टर्नम के पीछे या साइड से हो सकती है। स्टर्नम मतलब कि चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में जो बोन होते हैं उसे स्टर्नम कहते हैं। तो अगर पेन स्टर्नम के साथ साथ हो रही है, सेंटर पार्ट में हो रही है, वो आपके नेक तक जा सकती है, तो वो जनरली एसिडिटी की पेन होती है। लेकिन जो कार्डियक पेन है वो जनरली थोड़ी सी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है, वो आपके लेफ़्ट कंधे तक जा सकती है, लेफ़्ट आर्म तक जा सकती है और यहाँ तक कि फिंगर्स तक एक्सटेंड कर सकती है। तो ये है मेजर डिफरेंस कार्डियक और नॉन कार्डियक पेन की लोकेशन, मतलब कि जगह में। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ द पेन। जो एसिडिटी की पेन होती है वो एक जलन की तरह होती है, सेंटर पार्ट में होगी और ये एक तीखी सी पेन होती है। लेकिन वही जो कार्डियक पेन मतलब कि हार्ट अटैक या अंजाइना की पेन होती है वो थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे होगी। ऐसे क्रशिंग स्क्वीजिंग पेन, मतलब जैसे आपको कोई निचोड़ रहा है, या जैसे कि आपकी टाइट चेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, या आपकी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा किसी ने भार रख दिया है। आपको ऐसा फील होगा जैसे बिल्कुल ऐसे हाथी आपकी चेस्ट पे बैठ गया है, आपको वैसे फील होगा, बहुत ही जैसे चेस्ट को कोई फाड़ रहा है। और ये जो हार्ट की पेन है वो बहुत ही अंदर डीप आपको फील होगी। लेकिन वही जो एसिडिटी की पेन होती है वो आपको थोड़ी सी सुपरफिशियल, मतलब ऊपर ऊपर से फील होगी। इसके अलावा जो हार्ट अटैक की पेन है उसके साथ आपको डिज़ीनेस फील हो सकती है, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि आपका सर ऐसे भारी सा हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, और इसके अलावा आपका सांस फूल सकता है। सांस फूलने की वजह से आपको और ज़्यादा चक्कर आ सकते हैं। आपको नौसिया मतलब जी मचल सकता है, ऑल्दो इसमें वॉमिटिंग काफ़ी रेयर है, लेकिन इसमें जी मचल सकता है। लेकिन वही जो एसिडिटी की पेन है उसमें आपको खट्टे डकार आ सकते हैं। जब आप लेटेंगे तो आप हो सकता है कि आपको मुंह में भी थोड़ी खटास फ़ील हो। उसमें भी आपको नौज़िया फ़ील होता है, लेकिन उसमें जलन ज़्यादा होती है और आपको बिल्कुल सेंटर पार्ट में फ़ील होती है। और एसिडिटी की पेन अगर आप आगे की ओर झुकते हैं या आप लेटते हैं तो आपको ऐसे फ़ील होगा कि आपके मुंह को कुछ आ रहा है, और आपको पेन की जो सीवियरिटी है, जो उसकी तादाद है पेन की, वो बढ़ सकती है। लेकिन कार्डियक पेन में आप कोई भी पोजीशन चेंज कर लो, आप स्ट्रेच कर लो, आप खड़े हो जाओ, आप लेट जाओ, आप बैठ जाओ, आप कोई भी पोजीशन अख्तियार कर लो, उसकी पेन बढ़ती ही जाती है। ये मेजर डिफरेंस है कार्डियक पेन में और एसिडिटी की पेन में। मोर ओवर एसिडिटी की पेन में अगर आप थोड़ा सा ठंडा दूध सिप सिप करके पीते हैं
तो आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है, आपकी पेन थोड़ी सी रिलीफ़ होती है। लेकिन कार्डियक पेन में इस तरह के घरेलू नुस्ख़ों का कोई असर नहीं होता और आपकी पेन जो है वो बढ़ती ही जाती है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी। तो जो ज़्यादा ख़तरनाक, जो ज़्यादा सीवियर वाली पेन है, मैं उसको दोबारा से आपके लिए समराइज़ कर देती हूँ। तो अगर आपको चेस्ट में पेन हो रही है जो कि थोड़ी सी लेफ़्ट साइड के ऊपर है, आपको कंधे में भी दर्द हो रहा है, आर्म में दर्द हो रहा है और वो उंगलियों तक जा रहा है, बहुत ही सीवियर पेन है, बहुत क्रशिंग, जैसे छाती को कोई निचोड़ रहा है, जैसे कोई इसको स्क्वीज़ कर रहा है, जैसे छाती को किसी ने कस के बांध दिया है, आपको सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है, या आपको लग रहा है कि छाती पे बहुत ज़्यादा भार, जैसे कोई हाथी बैठ गया है छाती पे, और आपके अगर जॉ तक वो पेन जा रही है और किसी भी तरीके से वो पेन कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो आप लेट के देख लो, चाहे बैठ के देख लो, चाहे खड़े हो जाओ, चाहे आप दूध को थोड़ा थोड़ा पी के देख लो, चाहे आप कोई भी घरेलू नुस्खा इस तरह का कर रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा है, तो ये कार्डियक पेन हो सकती है और आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है और तुरंत हॉस्पिटल जाना है और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना है। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो किस तरह का ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले, अगर आप चेस्ट पेन के साथ हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर को लगता है कि ये कार्डियक पेन हो सकती है, तो सबसे पहले आपका ईसीजी करवाया जाएगा। अगर ईसीजी में भी कोई एबनॉर्मेलिटी निकलती है तो इसके साथ ही आपको ब्लड टेस्ट भी करवाया जा सकता है, जिसमें ट्रॉपटी को डिटेक्ट करते हैं, और इसके अलावा 2D इको की सलाह दी जा सकती है। बट जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ थेरेपी है वो है कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिससे प्रॉपर पता चलता है कि हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज है या नहीं। दूसरी तरफ, अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको एसिडिटी है तो वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इसके अलावा डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ना लें, बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन ना करें, एकदम खाना खा के ना लेटें, और आप अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स वर्स होते हैं तो आपको एंटासिड्स ले सकते हैं, जैसे कि जेलुसल, या आप जैसे कहते हैं कच्ची लस्सी बना के थोड़ी थोड़ी पी सकते हैं। कच्ची लस्सी मतलब थोड़े से पानी में जैसे कि आपने हाफ़ ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें 4-5 चम्मच दूध के मिक्स करके आप उसको पूरा दिन जैसे थोड़ा थोड़े अमाउंट में ले सकते हैं। उसमें भी जिनको क्रॉनिक एसिडिटी होती है उसको काफ़ी लाभ मिलता है। अब अगर किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कार्डियक चेस्ट पेन डिटेक्ट होती है, हार्ट अटैक डिटेक्ट होता है, तो उसका फर्दर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि वो किस सीवियरिटी का है, उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देगा। लेकिन ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि चेस्ट पेन होते ही आप कितना समय लेते हैं हॉस्पिटल जाने में। अगर आप चेस्ट पेन को, जब आपको लगता है कि ये कार्डियक चेस्ट पेन हो सकती है और आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसका समय से उपचार किया जा सकता है और इसकी मॉर्टेलिटी को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चैनल के व्यूअर्स अब जान चुके होंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो चेस्ट पेन है वो कार्डियक चेस्ट पेन है या एसिडिटी रिलेटेड GERD की चेस्ट पेन है। आई रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए, ताकि समय से किसी की जान बचाई जा सके। अगर ये कार्डियक पेन है तो उनको हॉस्पिटल जाने में देर ना हो, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं जिसमें हार्ट अटैक के अर्ली सिम्टम्स को पेशेंट ने नज़रअंदाज किया और उसको एसिडिटी समझ के उसको ज़्यादा समय दिया, जिस वजह से उनको समय से नहीं बचाया जा सका। या कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट किसी ऐसे पर्सन के पास चला जाता है, वो पर्सन उसको एसिडिटी समझ के जस्ट घर पे जाके आराम करने की सलाह देते हैं और घर जाके उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक छोटी सी जानकारी किसी की जान बचा सकती है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी इससे प्राप्त हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हेल्थ टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।